मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग है। ये पवित्र मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम नामक स्थान पर कृष्णा नदी के तट पर नल्ला मल्ला पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। इस स्थान को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ मां भ्रमरांबा देवी दोनों एक ही परिसर में स्थित हैं। पौराणिक महत्व और कथा। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्रों श्री गणेश और कार्तिकेय से जुड़ी एक रोचक कथा है। कथा के अनुसार दोनों भाइयों में इस बात पर विवाद हुआ कि किसका विवाह पहले होगा। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने ये शर्त रखी कि जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा उसी का विवाह पहले होगा। भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर परिक्रमा के लिए निकल पड़े। वहीं बुद्धिमान श्री गणेश ने अपने माता पिता, जो समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक हैं, की परिक्रमा की और शर्त जीत ली। इस पर उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि से कर दिया गया। जब कार्तिकेय वापस लौटे और ये सब देखा तो वे क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। अपने पुत्र के वियोग में दुखी होकर भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं क्रौंच पर्वत पर उनसे मिलने पहुंचे। उनके आगमन से वह पर्वत प्रकाशमय हो गया और तभी से भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। मल्लिका का अर्थ है माता पार्वती और अर्जुन भगवान शंकर का एक नाम है। इस प्रकार इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती साक्षात निवास करते हैं। मंदिर की वास्तुकला और परिसर। मल्लिकार्जुन मंदिर द्रविड़ शैली की वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। मंदिर का परिसर बहुत विशाल है और ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें 4 मुख्य गोपुरम प्रवेश द्वार हैं। मुख्य मंदिर गर्भगृह में मल्लिकार्जुन स्वामी का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ये बहुत छोटा है और भक्तों को इसे स्पर्श कर पूजा करने की अनुमति दी जाती है। भ्रमरांबा देवी मंदिर ये 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। यहाँ माता सती की ग्रीवा गर्दन गिरी थी। अन्य मंदिर परिसर में नंदी, सहस्त्रलिंग और कई अन्य देवी देवताओं को समर्पित छोटे छोटे मंदिर हैं। विशाल नंदी मंदिर के मुख्य हॉल में एक विशाल नंदी की मूर्ति है जो अत्यंत आकर्षक है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर इंट्रिकेट नक्काशी की गई है, जिसमें पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाया गया है। दर्शन और पूजा का समय सुबह 4:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक। विशेष पूजा और त्योहारों के समय इन समयों में बदलाव हो सकता है। यहाँ महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। श्रीशैलम में अन्य दर्शनीय स्थल। मल्लिकार्जुन मंदिर के अलावा श्रीशैलम में घूमने के लिए कई अन्य पवित्र और प्राकृतिक स्थान हैं। पाताल गंगा ये कृष्णा नदी का एक पवित्र स्नान घाट है। यहाँ पहुंचने के लिए सीढ़ियों और रोपवे की व्यवस्था है। साक्षी गणपति मंदिर ऐसी मान्यता है कि मल्लिकार्जुन के दर्शन से पहले यहाँ दर्शन करना आवश्यक है, क्योंकि साक्षी गणपति आपके दर्शन का साक्षी बनते हैं। शिखरेश्वरम ये श्रीशैलम की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से पूरे नल्लामल्ला जंगल और मंदिर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। श्रीशैलम बांध डैम कृष्णा नदी पर बना ये एक विशाल और दर्शनीय बांध है। अक्का महादेवी गुफाएं ये प्राकृतिक गुफाएं हैं जहां पहुंचने के लिए नाव की सवारी करनी पड़ती है, जो एक रोमांचक अनुभव है। कैसे पहुंचे? हवाई मार्ग निकटतम हवाई अड्डा हैदराबाद लगभग 215 किलोमीटर है। हवाई अड्डे से टैक्सी या बस के माध्यम से श्रीशैलम पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग निकटतम रेलवे स्टेशन मरकापुर रोड लगभग 85 किलोमीटर है। यहाँ से बसें और टैक्सियां आसानी से उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग श्रीशैलम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हैदराबाद और अन्य शहरों से नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। कहाँ ठहरे? श्रीशैलम में देवस्थानम द्वारा संचालित कई गेस्ट हाउस और कॉटेज हैं जो किफायती दरों पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहाँ कई निजी होटल और लॉज भी मौजूद हैं, जिन्हें आप अपनी सुविधानुसार चुन सकते हैं। संक्षेप में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग न केवल एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और समृद्ध पौराणिक पृष्ठभूमि इसे एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र बनाती है।